गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत ही खुशनुमा सुबह में हिमाचल की खूबसूरत वादियों से आपका स्वागत है। कल के हमारे सोइल गांव के अविस्मरणीय ट्रेक के बाद हम आपको आज फिर से इस क्षेत्र के एक हिडन जेम सजला वाटरफॉल के छोटे से ट्रेक पर ले चलते हैं। खूबसूरत देवदार से घिरे घास के मैदान, पूरे रास्ते पर कल कल बहते पानी के दृश्य आपका मन मोह लेंगे और झरने के पास पहुंच स्वयं मैगी बना के खाने के आनंद के तो क्या कहने। आज 15 तारीख है और हम लोग मनाली के ट्रिप पे हैं और मनाली का आज दूसरा दिन है। हम लोग पहले दिन रास्ते में आते आते पराशर लेक के तरफ गए थे और कल हम मनाली से पहले ही एक जगह है सॉइल विलेज, नगर के पास रहती है। सॉइल विलेज में एक हिडन प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे नदी के किनारे कैफ़े वगैरह बने हुए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। तो हम लोगों ने वहीं पे सॉइल में ही ट्रैक किया कल और एक होटल में वहीं पे ही रुक गए, मनाली की तरफ नहीं बढ़े। और आज हम लोग अभी मनाली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और हिडन प्लेस है यहाँ पे सजला में भी एक वाटरफॉल और वगैरह है। एक बहुत अच्छा विष्णु मंदिर है वहाँ पे, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए फिर लोग निकले हैं और फिर दोपहर तक हम लोग मनाली पहुँच जाएंगे और वहाँ पे फिर दूसरे होटल में चेक इन करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सजला विलेज की तरफ। मौसम आज बारिश प्लस बर्फ़ का भी प्रेडिक्शन है, तो शाम तक हो सकता है कि बारिश और देखने को मिले, बर्फ़ भी देखने को मिले। टेम्परेचर अभी करीब 10 डिग्री के आसपास है और कंफर्टेबल है। मतलब मैं तो हल्का सा एक स्वेटर पहना हुआ हूँ, 2 लेयर है। मिलते हैं फिर सजला गांव पहुँच के। यहाँ के घर बहुत सुंदर हैं, खूबसूरत रास्ते में आप देखते रहेंगे। जंगल देवदार का देखिए। सजला वाटर अगर आपको पैदल जाना है तो ये नगर से और इस तरफ से मनाली, ये प्राचीन मंदिर विष्णु मंदिर है और यहाँ से ही सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से आपको सजला वाटरफॉल के लिए जाना है। हम लोग यहीं से गए थे। तो ये सजला गांव में हैं अभी हम लोग और सजला वाटरफॉल इसी रास्ते से गांव से होके जाता है। करीब जैसा देखा है मैंने 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। सुंदर गांव, सर्दी की तैयारी, लकड़ियाँ। फील द साइलेंस। सजला वाटरफॉल के ट्रैक पे हैं। विवेक भारती के गाने अगर आप सुन पा रहे हैं शायद।
कोरा कागज था ये मन मेरा। इस खूबसूरत देवदार के जंगल से ओके ये रास्ता रास्ते को गाइड करने के लिए जगह जगह पे तीर के निशान लगे हुए हैं, तो छोटा सा ट्रैक है, भटकने का कोई चांसेस नहीं है। मनाली शहर से करीब 12-15 किलोमीटर दूर है हम लोग, और ये सतला वाटरफॉल जो है आपके रेगुलर जो यहाँ के ऑपरेटर्स होते हैं उनकी इटरनरी में शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी टाइम खाता है। तो लोग टूर ऑपरेटर्स आपको सिसु ले जाएंगे, सोलांग ले जाएंगे, जहाँ उनके कमीशन बंधे होंगे शूट्स के लिए, दास्तानों के लिए। हालांकि उनकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, पर एक ट्रेन बना के रखा है, बर्फ़ का सूट खरीदो, किराए पे लो। तो ये यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहता है, हिडन सा प्लेस है। आपको अगर आना है तो अलग से टैक्सी करके आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वेट टाइम यहाँ पे ज़्यादा रहता है, तो नॉर्मल टूर में वो लोग शामिल नहीं करते। या तो फिर आप बस से, नगर वाली जो बस चलती है वहाँ से मनाली से, तो उसमें आप सजला पे गाँव पे वहाँ उतर सकते हैं। फिर अंदर करीब मॉडरेट या मतलब इजी सा ट्रैक है, इवन विद फैमिली और बच्चों के साथ भी आप कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत यूट्यूब पे छाने के कारण यहाँ पे ये स्टॉल्स दिख रहे हैं। अभी सीज़न नहीं है, मार्च में हैं हम लोग, इवन संडे है आज। हालांकि हम जल्दी निकले हैं, थोड़ा 9:30 के करीब हुआ है अभी। कल भी जहाँ हम लोग ट्रैक पे गए थे, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे ही सॉइल विलेज है, वहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रैक करके नदी के किनारे पहुँच के कैफ़े वगैरह बैठ सकते। फिजाओं में चिड़ियों की चहचहाट और झरने की आवाज़ भी। रास्ते भर ये लाल निशान आपको भटकने नहीं देंगे। स्कॉटलैंड यूके की अपनी यात्रा में इस तरह के लकड़ी के बैठने के स्थान पिकनिक स्पॉट्स पर बने देखे हैं, जिन पर बाकायदा बारबेक्यू करने की सुविधा होती है। पर यहाँ ये बैठक व्यवस्था इन लोकल कैफेस ने बना के रखी है। लगता है हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं। कुछ झलक तो दिखी है ऊंचे बहते पानी की,
शायद हम एक मोड़ काटते ही अपनी आज की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो अलग अलग स्ट्रीम्स बह रही हैं यहाँ पे। एक स्ट्रीम यहाँ पे है, एक स्ट्रीम वो दिख रही है ऊपर, और लगता है कि मंजिल आ चुकी है। ये देखिए खूबसूरत बड़ा सा वाटरफॉल। एक भी आदमी मेरे को अभी 10 बजे सुबह तक यहाँ पे नहीं दिखा है। ये काफ़ी विष्णु कैफे काफ़ी फेमस है, लेकिन वो भी अभी बंद पड़ा। ठंड कैसी है जी? नो ठंड? खूबसूरत झरने को जी पर निहार हम ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गए और अपने साथ लाए पोर्टेबल गैस स्टोव पर मैगी बनाई। जब तक मैगी बने झरने के खूबसूरत बैकग्राउंड में फोटोग्राफी करी ताकि इस स्थान की खूबसूरत यादें संजो कर रखी जा सके। आज चूंकि 11 थी तो मेरा तो व्रत था, तो होटल वाले से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट्री डिनर ली थी। इसलिए चंदर ने अपने लिए ब्रेकफास्ट में मैगी बनाने का सोचा, वो भी खूबसूरत झरने के बैकग्राउंड में। मैगी बनाने के बाद रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को ध्यान में रख के आसपास की जगह साफ कर बर्तन धो हमने बैग पैक कर लिया। करीब 11 बजे वहाँ के स्टॉल्स खुलने लगे। उनसे कुछ ऊनी कैप और सॉक्स खरीद करीब 11:30 बजे हम नीचे सजला गांव की ओर चल दिए। गांव में एक खूबसूरत विष्णु मंदिर है जिसका दर्शन कर हम आगे मनाली जाएंगे। ये खूबसूरत सा मंदिर है, विष्णु मंदिर। हम लोग सुबह निकले थे सजला वाटरफॉल के लिए, तो रास्ते में ये सजला गांव में विष्णु जी का मंदिर है।
यहाँ की जो लोकल स्टाइल है काठगुनी, बीच बीच में आप पत्थरों के बीच में जो लकड़ी बनी हुई है इसको काठगुनी कला कहा जाता है। तो ये यहाँ का स्थापत्य कला है। अब धीरे धीरे ये लुप्त हो जा रही, केवल मंदिरों में है, नहीं तो पहले घर भी काठगुनी से ही बनते थे। खूबसूरत मंदिर कृष्ण जी का, और इसका परिसर भी आसपास में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं गांव के लोकल, और सामने खूबसूरत पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई। आज भी यहाँ पे बारिश का प्रेडिक्शन है और प्लस स्नो का भी प्रेडिक्शन है। ऊंचाई पे सिसु साइड या बक्सर साइड बारिश हो सकती है। खूबसूरत प्राचीन पाषाण से बना हुआ मंदिर, सुंदर। हिमाचल के मंदिरों में लकड़ी का शानदार काम होता है। सुंदर वुड कार्विंग का अद्भुत काम आप देख सकते हैं। ये जो दीवारों में पत्थर और लकड़ी का मिला जुला काम देख रहे हैं, इसको काठकुनी वास्तु कला कहा जाता है। काठकुनी उत्तरी भारत की अलग थलग पहाड़ियों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में प्रचलित एक स्वदेशी निर्माण तकनीक है। यह एक पारंपरिक तकनीक है जिसमें लकड़ी और पत्थर की चिनाई की वैकल्पिक परतों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बिना सीमेंट या कोई और एडहेसिव के एक जगह पर एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। पहले घर भी इसी तकनीक से ही बनाए जाते थे, पर वर्तमान में ये कला अब मंदिरों तक ही सीमित रह गई है। यह वास्तु कला मुख्यतः देवदार की लकड़ी पर निर्भर है और पर्यावरणीय कारणों से अब इस पद्धति को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। ऑयल लगाए नहीं चढ़ाओगे तो चढ़ा लो ना, घर पे धो लेना जाके। गांव की एक ही गली में आधुनिक निर्माण और पारंपरिक काठ कुनी से बने घर का अनूठा संगम देख आनंद आ गया।
सचला वाटरफॉल अगर जाएंगे तो गाड़ी आपको यहाँ पे लाके छोड़ेगी और यहाँ से आप इस रास्ते मंदिर होते हुए ट्रैक कर सकते हैं। करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। विद फैमिली, बच्चों के साथ, एल्डर्स के साथ भी कर सकते हैं। टैक्सी आपकी यहाँ तक जाएगी। स्कूल है ये। हम तो गाड़ी नीचे ही पार्क करके आ गए थे। गाँव की छोटी छोटी इस तरह एक बहुत ही सुंदर सुबह और करीब आधा दिन सजला गांव में बिता। हम अगली मंजिल मनाली की ओर चल दिए हैं, जो यहाँ से करीब 12 किलोमीटर है। लंच टाइम के आसपास हम हिडम्बा माता मंदिर के ठीक सामने स्थित अपने होटल पहुँच जाएंगे। लीजिए जनाब, बारिश की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है और मनाली में हमारा स्वागत बरखा रानी ने कर दिया है। और उम्मीद है कि जिस बात का सपना लेकर हर पर्यटक मनाली पहुंचता है, यानी कि रुई के फाहों जैसी बर्फबारी, वो सपना भी पूरा होगा हमारा। अगले 2 दिन हैवी बारिश के कारण हो सकता है कि मनाली में हम कहीं बाहर ना निकल पाएं, पर कोई गम नहीं। मनाली पहुंचने से पहले करीब 3 दिन हमने बहुत ही खूबसूरत ऑफ बीट स्थानों की बिना किसी बाधा के सैर की है और आपको भी कराई है। और जैसी हरी इच्छा, आपको कल बर्फ के नज़ारे भी कराएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। आगे भी इस तरह के नज़ारे दिखाता रहूंगा। हो सका तो बर्फबारी के नज़ारों के साथ शुभ रात्रि करेंगे।